ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 23। रुद्रनं शंकराचास्मि वित्तेशे जक्ष रक्षसम् वसोनं पावकचास्मि मेरुशिखरि नामहम् रुद्राणां शंकराचास्मि वित्तेशे रक्षसम् वसोनं पावकचास्मि मेरुशिखरि नामहम् रुद्राणां शंकराचास्मि वित्तेषु जक्ष रक्षसाम् वसोनं पावकचास्मि मेरुशिखरि नामहम्। What word meaning? रुद्रानाम समस्त रुद्र में शंकर शिव जी च भी अस्मि हूँ बीत ईशः देवता का कोषाध्यक्ष जक्ष रक्षसाम जक्ष तथा राक्षसों में वसुनाम वसुओं में पावक अग्नि च भी असीम हूँ मेरु मेरु शिखरि नाम समस्त पर्वतों में अहम मैं हूँ। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण की मूर्ति अभय चरण बिंद भक्तिवेंद्र शिल प्रभुपाद की। मैं समस्त रुद्र में शिव हूँ, जक्ष तथा राक्षस में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वत में मेरु हूँ। तात्पर्य। 11 रुद्रों में से शंकर व शिव के प्रमुख है। वे भगवान के अवतार है जिन पर ब्रह्मांड के तमगुण का भार है। जक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है जो देवता के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदान्याय कृष्णप्रेमपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्देशे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लिङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधाविंदे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भगवद गीता 9वां अध्याय में अंतिम जो श्लोक है वो सार बता दिए कि अर्जुन को क्या करना चाहिए, कि हम सब जीव को क्या करना चाहिए। वो श्लोक ऐसा है, आगे भी 18वां अध्याय में भी बताया है, लेकिन यहाँ पे भी अंतिम श्लोक जो 9वां चैप्टर है वो भी बताया। मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। वो 18वां अध्याय में भी ये शब्द बताया है ना, लेकिन 9वां अध्याय में ऑलरेडी बता दिए। भगवान यहाँ तो गीता समाप्त कर सकते, लेकिन और आगे भी बढ़ाया। क्यों बढ़ाया वो लास्ट टाइम उसका निष्कर्ष में आएंगे, लेकिन ये अनुवाद ऐसा कि अपने मन को मेरे के नित्य चिंतन में लगाओ। मन को नित्य चिंतन में लगाना कह रहे। और क्या कह रहे? मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरे ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम मुझमें निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करेंगे। ये तो कह दिए, तो भगवान को प्राप्त हो गया तो और किसी को क्या चाहिए? तो भगवद गीता यहाँ ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन भगवान फिर एक दूसरा श्लोक कोट कर दिए। बोले यहाँ तक शेष नहीं है, मैं और कुछ गुह्य बताता हूँ। क्या बता रहे हैं श्री भगवान? भूय एव महाभाव सुन में परमम वच। ये भी तो वचन कह रहा था, लेकिन एक परम वचन कहता हूँ। अब सुनो क्या? जत्यहम प्रिय मानायम बक्सामि हित कामया। महाभाव अर्जुन तुम सुनो और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारा लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। इससे भी और श्रेष्ठ ज्ञान है। वहां तो बोल दीजिए इतना से जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन और गुह्य ज्ञान देने के लिए आगे बता रहे हैं जो ऐश्वर्य जो। तो भगवान चतुर्थ श्लोक गीता जो चतुर्थ श्लोक है, जो इम्पोर्टेंट 4 श्लोक 10वां चैप्टर में रखा है, 8, 9, 10, 11, वहाँ पे सब बता दिए चतुर्थ श्लोक में। जो भगवान कौन है एक्चुअली? अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते बुध भाव सामान्यतः। व्यक्ति महान है जो जान लेता है कि मेरे से सब कुछ प्रकट होता है, लेकिन हाँ ज्ञान इतना हम लोग का पकड़ नहीं पाते, इस ज्ञान को पकड़ नहीं पाते। जो भगवान क्या बोले सबसे सब कुछ उससे आ रहे हैं, तो वहाँ तक भी नहीं पकड़ पाते। इसलिए भगवान गीता का और भी आगे ऐश्वर्य के जो विभूति, इसको पोपा जी लिखे ऐश्वर्य का अध्याय, लेकिन विभूति जो बांग्ला वर्ड में विभूति बोलते हैं, भगवान का जो विभूति को प्रस्तार कर रहे हैं, जिससे आसानी से, जैसे ज्ञानवान तो ज्ञान को पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चा, जैसे हम लोग उम्र हो गए तो रोटी आसानी से खा सकते हैं। एक बच्चा 2 महीना का बच्चा खा नहीं सकता, उसको लिए वो केवल लिक्विड बना के पिलाओगे तब। तो भगवान ऐसा लिक्विड दिखा रहा है कि विभूति योग के माध्यम से कैसे भगवान को शरण किया जाए, वो सब तथ्य बता रहे हैं। कि मैं भी क्या हूँ ये भी बता रहे, पता ना रुद्र बता रहे। अभी शिव जी को बहुत लोग बोलते हैं, तो जो हरे कृष्ण। अच्छा, भगवान शिव रुद्र अवतार के लिए हम पोपा जी शिव लिखे ब्रैकेट में तात्पर्य में कि शंकर व शिव जी जो रुद्र है ही रुद्र। तो रुद्र का प्रकट कैसे हुआ? ब्रह्मा जी को भगवान सृष्टि करने के लिए भरण पोषण देते कि आप सृष्टि करो, संचार करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते, चतुष कुमार जब सृष्टि होते उनको बोले सृष्टि संचार बढ़ाओ आगे, लेकिन यहाँ वहाँ बढ़ाना चाहिए। तो चतुष कुमार को बोलते हैं कि आप सृष्टि बढ़ा, लेकिन चतुष कुमार पिताजी को बात नहीं मान के चले जाते हो तपस्या में, है ना। तो ब्रह्मा जी का बहुत क्रोध आता है, बोले मैं दायित्व देता हूँ और हमारा दायित्व को निभा नहीं रहे। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्रोध को छुपाना चाहते हैं भगवान ब्रह्मा,
लेकिन छुप नहीं पाते, भूकुटी से रुद्र अवतारी हो जाते, क्रोध से प्रकट हो गया, इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ा। प्रथम एक रुद्र से फिर उसको द्वादश रुद्र में फिर विभाजित हो जाते। पहले रुद्र शब्द है ना श्लोक में, पहला शब्द रुद्र नाम, तो रुद्र द्वादश रुद्र के भी नाम अलग अलग है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शाश्वता, अजातपात, हरबुद्ध, शंभु, चंड और भव, ये 11 रुद्र है। तो इसमें जो 11 रुद्र में जो शिव शंकर है वो प्रमुख है। और शिव को, भगवान शिव को क्या कहा जाता है? संहार के कर्ता या तमोगुणी कर्ता भी, तमोगुणे अधिष्ठते, मतलब गुणावतार में 3 गुणावतार भगवान है। कौन कौन है? 3 गुणावतार, हाँ, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, और 3 गुण के अधिष्ठाता कौन कौन है? ब्रह्मा जी रजगुण से अधिष्ठाता है और भगवान विष्णु सतगुण के अधिष्ठाता और भगवान शिव तमोगुण के अधिष्ठाता है। तो तमोगुणी व्यक्ति जो करना चाहते हैं तो शिव जी को सृष्टि के करने के लिए निर्देश देते हैं। तो अब क्या सृष्टि के आप लोग सारे भागवत में सुने हैं कि भगवान को ब्रह्मा जी फिर बोला, अरे रुको, बहुत सृष्टि हो गया आपसे, ये भी तो आपका कोई काम नहीं, बंद करो। अब भूत प्रेत पिशाच क्या काम का है? कोई काम है ही नहीं। तो भगवान शिव को वहाँ रोकता है। लेकिन एक ब्रह्मा जी एक श्लोक में बताते हैं कि क्षीर जधा दधि विकार विशेष जोगात, जिस प्रकार दूध को विकार मतलब कुछ खट्टा मिला देने से दही का विकार होता है, उसी प्रकार भगवान और शिव में यही भेद है कि जैसे इस प्रकार दही मानो शिव जी है, दूध भगवान है। तो दूध और दही में क्या भेद है? दूध और दही में भेद क्या हो रहा? तो पजी तात्पर्य में लिखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे दूध अम्ल प्रभाव के से दही परिवर्तन हो जाते, परंतु वह दही अपने कारण अर्थात दूध के समान भी नहीं हो है और भिन्न भी नहीं है। अब दूध से देखने में तो अलग है, दूध पतला होते, दही गाढ़ा है, लेकिन दूध और दही में भिन्नता क्या है? इस तरलता है, गाढ़ा है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता, दूध दही बन सकता है, ये भिन्नता है। वैसे ही आदि पुरुष भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ, जिसे शंभु की स्थिति विनाश के कार्य संपादन हेतु एक परिवर्तन रूप के प्रकट हुए है। भावार्थ लिखे पोपा जी, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या बोल रहे इत्यादि विकार के बारे में। महेश धाम के अधिष्ठाता देवता शंभु के वास्तविक स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया है। शंभु कृष्ण से भिन्न कोई दूसरा भगवान नहीं है। जो लोग ऐसा भेद बुद्धि रखता है वे परमेश्वर के प्रति महान अपराध करता है। शंभु की श्रेष्ठता गोविंद के अधीन है, अतः वास्तव में वे एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के प्रार्थना हिसाब से जो ज्यादा भिन्न तो है नहीं, दूध का विकार है दही। यह अभेद इस तथ्य से स्थापित होता है कि जैसे दूध अम्ल से दही बनता है, वैसे ही भगवान स्वयं एक विशेष मिश्रित तत्व के साथ जब एक पृथक व्यक्तित्व धारण करते हैं तब वे अपने ही अधीन एक स्वरूप को पकड़ होते हैं। यह व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं रखता। वह मिश्रण तत्व माया शक्ति के मोहकारी गुण सीमित स्थिति वाले जीव शक्ति के अंश और भगवान के अंतरिक्ष पदार्थ बंधनमय ज्ञानमय शक्ति से हल्के स्पर्श, इन तीनों के संयोग के बना होता है। यह विशिष्ट रूप से मिश्रित दैवी तत्व को, जो भगवान के स्वाभाविक व्यक्ति प्रधान अंश का परिवर्तन रूप है, बस सदाशिव कहलाता है। जो ज्योतिर्मय पुरुष चिन्मय देवता शंभु के रूप में प्रकट होता है और उसी तरह रुद्रदेव प्रकट होता है।
खासकर यहाँ पे बता रहे भगवान शिव का भगवान से विशेष पार्थक्य है। गुणगत हिसाब से हम लोग जैसे कैलकुलेशन हिसाब से कि मनुष्य का इतना गुण है, देवता का इतना गुण है, शिव जी का इतना क्वालिटी और भगवान विष्णु का इतना संख्या में बताते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान शिव अगर जीव तत्व में नहीं आते। तो ये शिव जी हम लोग कह रहे हैं कि भगवान शिव तमोगुण के अधिष्ठाता है, लेकिन भगवान शिव संहार भी करते हैं, बस जीव को भी बचाए। कौन सा लीला में आप लोग बता सकते हैं क्या कि भगवान शिव भी ऐसा क्रिया किए जो जीव संसार के जीव को भी बचाया। समुद्र मंथन समय भगवान 20 को हलाहल 20 को उत्पन्न किए थे ना मंथन के समय। वो 20 यदि रह जाता है समुद्र में कोई जीव आज तो कालियादह में जो पानी था जमुना जी कथा में कहते कि सुने हैं कि मतलब ऊपर से कोई पक्षी भी जाता तो जहर के जलन से गिर जाते थे, यहीं मर जाते थे। तो हलाहल जीव भगवान शिव पी के सारे संसार जीव के सुरक्षा दिए कि नहीं, लेकिन वही शिव रुद्र शिव संहार कर्ता में प्रमुख है। जैसे हम भागवतम में सुनते हैं चतुर्थ स्कंद में जब दक्ष प्रजापति अपमान करते हैं शिव को और पार्वती अग्नि में अपना देह दहन कर देते हैं, तब शिव जी ऐसा नृत्य करते हैं कि मानो त्रिभुवन नष्ट हो जाएंगे ऐसा। तो वो संहार करता है, लेकिन भगवान के अधीन में करता है। अपने अनुवाद में भी ये पोपा जी लिखे भगवान शंकर भगवान के अधीनस्थ होके करता है, ये शब्द यूज किए। तो शंभु जो यहाँ पे रुद्र के बारे में बता रहे हैं कि गुण जो रुद्र है भगवान शिव वो गुणावतार है, और वो भगवान शिव और इस श्लोक के अनुसार जो भगवान और भगवान शिव में ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरा जो शब्द है क्या आया है शब्द विशेष जक्ष रक्ष कुबेर के बारे में बताते हैं। ये कुबेर जी के कथा हम लोग कुबेर के महिमा कैसे जानेंगे। हम भागवतम में जैसे पंचम स्कंद में सुनते हैं जब कुबेर जी के जक्ष ने एक ध्रुव के भाई को उत्तम को मार दिए थे ना, उत्थानपद उत्तम और ध्रुव, तो उत्तम को मार दिए थे। तो जब तो ध्रुव महाराज एकदम क्रोधित होके पूरा आक्रमण कर दिए थे स्वर्गलोक में, और सारे जक्ष रक्ष को समाप्त कर ही रहे थे। जो तो जक्ष और पता चला कि ध्रुव महाराज आक्रमण कर दे, तो वो लोग सारे लोग आके बहुत सारे भागवत में पूरा 2 चैप्टर है, तो बहुत सारे वर्षन करते एकदम पहाड़ जैसे गिरते। ध्रुव महाराज कुछ समय के जैसे मूर्छित हो जाते एकदम, जैसे मानो ध्रुव महाराज को पता ही नहीं चला। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों ने तो पुनर्चेतन पाके फिर वो विष्णु अस्त्र धारण कर फिर मारते हैं, तो जक्षराज पूरा समाप्त तो जैसे हो ही रहे थे। फिर मनु महाराज आते ध्रुव महाराज को समझाने के लिए, बोले आप क्या अनर्थ कर रहे हो भाई, अब इतना महान भक्त है जिसका नाम भगवान ने आगे से बोल दिया कि ध्रुव लोक वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाएगा, वह समाज में इसका बदनाम हो जा रही है। आपका आचरण करना ऐसा ठीक नहीं है। अब एक आदर्शवान हो के ऐसा क्रिया आपको शोभा नहीं देता। जेहेतु जक्ष एक व्यक्ति को मारे, जो एक व्यक्ति को मारे, अब जक्ष जो में से एक व्यक्ति ने उत्तम को मारे, तो आप उसी एक को मार सकते, अब वंशों को पूरा समाप्त करने चला, वो ये आपको शोभा नहीं देता। आप जेहेतु वैष्णव सदाचार, आपको पीछे लोग आपको आचरण देख के क्या करेंगे, तो आपको ये शोभा नहीं देता। तो बहुत समझाने के बाद ध्रुव महाराज शांत हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुबेर जी भी वहाँ पे उपस्थित होता है। कुबेर जी साम्राज्य जक्ष रक्ष तो थे ही, तो कुबेर जी वहाँ पे उपस्थित होके बोलते हैं अब इतना महान भगवान के निकटतम व्यक्ति जो हम सुने, आपके गुणगान सुन के खूब प्रसन्न है, जो कि उसके साम्राज्य में कोई सारे प्रजा को हंत कर दे, तो वो कुबेर महाराज वहाँ पे ध्रुव महाराज प्रति प्रसन्न हो गए युद्ध बंद करते हुए, और उनको बोलते मैं आपको कुछ वर दान देना चाहता हूँ, कुछ वर चाहिए तो मांगो। तो वहाँ पे कुबेर जी से ध्रुव महाराज एक चीज मांगे हैं,
जो हम सबको भगवान को मांगना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द उल्लेख किए हैं। बोलते हैं कुबेर जी यदि हमको कुछ वरदान देना चाहते हो, भगवान के अखंड श्रद्धा, अखंड मतलब श्रद्धा नष्ट कब ना हो। हम लोग का खासकर आप लोग के नहीं, मेरे बारे में श्रद्धा हमारा कोमल है, कभी भी डगमगा सकता है ना। कभी श्रद्धा इतना दिखावटी कर लेते हैं कि आप बहुत शुद्ध भक्त हो, अब कभी कोई डांट दिए तो एकदम क्रोध आ जाता है। तो हमारा श्रद्धा एकदम टगमगा है। तो ध्रुव महाराज इसलिए प्रार्थना करें हमारा श्रद्धा अखंड मतलब कभी नष्ट ना हो भगवान प्रति। और एक शब्द बोल रहे भगवान के स्मृति हमेशा निरंतर बने रहे। तो भगवान यहाँ पे विभूति योग जो कह रहे हम सबके लिए एक प्रत्येक क्षण हम एक एक चीज को भगवान को देख सके, इसलिए यहाँ पे भगवान विभूति योग का अध्याय प्रारंभ किए अर्जुन के द्वारा। हम हर प्रत्येक वस्तु में भगवान को कैसे देखें कि हमारा बुद्धि और मन तो भ्रष्ट है भगवान को देखने, लेकिन भगवान बता रहे मैं इसमें हूँ। पानी में जो टेस्ट है वो मैं ही हूँ, भगवान बता है ना। तो भगवान ये विभूति योग जो है वो इसलिए बता रहे कि हम भगवान को विग्रह के दर्शन तो किए थे सुबह, ये भी याद आ रहा है आप लोग को, हो सकता है आप लोग इतना वृंदावन वासी है, लेकिन हमको तो याद नहीं आता है। सुबह दर्शन किया था, आज बलराम जी क्या पहने किसी को याद है? हमको तो याद नहीं, आप लोग को हो सकता है याद हो। तो ऐसा नहीं होता है तो कम से कम हम भाई कोई पहाड़ को देखता है भगवान का हड्डी है, भगवान जो पहाड़ है भगवान का हड्डी है, नदी जो है भगवान का सिरा है। तो उसी प्रकार हम एक एक वस्तु को देख के भगवान को शरण कर सके, इसलिए भगवान ये सब सुना रहे जब मैं इसमें मैं हूँ। तो वही बात के तो कुबेर जी भी यहाँ पे देना तो बर चाह रहा था, लेकिन ध्रुव महाराज ऐसा चीज मांगे जो हम सबके लिए बहुत नीड है कि हम भी रोज भगवान को ऐसा प्रार्थना करें कि हमारा श्रद्धा घाटे ना, श्रद्धा और बढ़े भगवान प्रति। श्रद्धा बढ़ेगा मतलब प्रीति बढ़ेगा, प्रीति होगा तो यशोदा माँ जैसा दधि मंथन करते करते भी भगवान के पुराना जो इतिहास को गुनगुनाते हुए हम गाएंगे। और हमारा श्रद्धा नहीं है तो जहाँ श्रद्धा है उसके बारे में चिंतन आएगा। तो इसलिए ध्रुव महाराज एक बहुत अच्छा बोले कि हमारा श्रद्धा अटूट रहे, अखंड व अटूट रहे और श्रद्धा स्थिति शक्ति हमेशा बना रहे। तो कुबेर जी के कथा यहाँ पे भी आते हैं और भी दामोदर लीला में भी कुबेर के पुत्र के बारे में कथा आते हैं। इसके अलावा कोई और होगा, लेकिन मैं ये 2 जगह जानता हूँ कि कुबेर जी के कितना बड़ा ऐश्वर्यवान थे, जिसके धन के अहमिका के कारण कुबेर के 2 पुत्रों को भी पतन हो गया था। धन के अहम के कारण उसका पतन हुआ, नहीं तो उसका कोई पतन का कारण नहीं। धन के अहम में किसी को वो परवाह नहीं किया, आदर ही नहीं कर सका, क्योंकि हमसे बड़ा कौन हो सकता है। ऐसा भाव होने के नाते वो अपना मस्ती में रह रहे थे, लेकिन नारद जी उसको उद्धार करना चाहा। नारद जी उनको अभिशाप नहीं दिया, नारद मुनि के आशीर्वाद ही दिए कि इसको भगवान के दर्शन की प्राप्त हो जाए। तो वहां पे भी कुबेर जी का महिमा आता है कि कुबेर जी के पुत्र होने के नाते कितना ऐश्वर्यशाली थे, जो कैलाश के तलहटी पे ऐसा क्रिया कर रहे थे। और एक कथा किसका आता है इसके बाद, रुद्र और कुबेर। वसुनम पापों के सास्मी। अच्छा, अग्नि के बारे में अष्टवसु है। ये अष्टवसु एक बार की बात है, अष्टवसु के बारे में बताते हैं कि ये अष्टवसु एक बार घूमते फिरते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और वहां पे पहुंचते हैं तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उसके घर पे एक गाय रहते थे, जिसे गाय से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता था। कामधेनु गाय, जो बोले वही रेडी। और वही गाय को चुरा के लेके गए थे वो वसु में से एक वसु, उनकी पत्नी को बातों से बोले ये गाय हमको चाहिए। अब पत्नी को बातों से गाय को चुरा के लेके चले गए। जिसने चुराया बोले बाकी वसु का भी काम हो जाएगा, उनका इच्छा जो होगा कामधेनु तो दे ही देगा।
और वशिष्ठ मुनि था ही नहीं। जब वशिष्ठ मुनि आए तो अपना गाय है ही नहीं, चिंतन में पड़ा गाय कहाँ गया। तो त्रिकालदर्शी वशिष्ठ मुनि वो ध्यान लगाए वाले बस ये तो वसु ही चोरी कर लिए, और सारे अष्ट वसु के वहां पे अभिशाप दे देते हैं। अभिशाप देते हैं कि मर्त लोग में उनको प्राप्त हो जाएगा। फिर वो अष्ट वसु जान सके, फिर वशिष्ठ मुनि के पास आए, हमको कुछ हमसे गलती हो, जो भी हो गया तो माफी मांग। लेकिन उसमें अष्ट वसु में से 7 वसु का उद्धार होता है, लेकिन 1 वसु का उसका क्षमा नहीं होता, जिसने चोरी किए थे। 7 वसु नहीं किए थे, लेकिन संग दोष में उसका भी दोष लगा है। जैसे कोई चोरी करता है, चोरी करते हुए कोई व्यक्ति देखता है या उसको सहायता करता है, उसको भी चोर खाता में गुना जाता है, नाम में गुना जाता है, जो वो भी चोर है। मानो हम यहाँ से भगवद गीता लेके जाए, गीता लेके जाए तो कोई अच्छा बात है, लेकिन कोई और चोरी कर लेके जाए, लेकिन कोई देखा होगा वो जाने तो लेके जा रहे, उसका हमारा नहीं है, लेकिन तो फिर आप सपोर्ट किए तो आपको चोर बोल के संबंधित किया जा सकता है, क्योंकि चोर को आप सपोर्ट किए ना। बाकी समाज ना करे, लेकिन भगवान के खाता में आपको चोर बोले के स्नेहित किया जाएगा। तो वसु के भी ऐसा किए तो 7 वसु का बोले एक जन्म में उनका क्या होगा, बिना स्त्री प्राप्त होकर मृत्यु होगा, उसको पत्नी प्राप्त नहीं होगा। 8 के 8 ये 7 में, और एक को बोले इनका कुमार जीवन में ही समाप्त हो जाएगा। कुमार मतलब ब्रह्मचारी रहे। तो गंगा जी से प्रार्थना करते हमको इस पाप को से मुक्ति करे। गंगा जी के प्रार्थना गंगा जी माँ सुनते हैं कि ठीक है, तो आपको मर्तलोक में मैं जन्म दूंगा, गर्भ धारण करूंगा और उद्धार कर दूंगा। तो काल क्रम बस में शांतनु महाराज से गंगा जी विवाह होते हैं, और शर्त रखते हैं शांतनु महाराज से कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने सहमत हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं कोई भी क्रिया करूँ उसमें आप बाधा नहीं डालना है। शांतनु महाराज ये क्या करेगा, स्त्री क्या कर सकता है, शादी कर लिए तो स्त्री क्या करेंगे, वही करेंगे, घर की क्रिया करेंगे, हम बाधा क्यों डालेंगे, घर की क्रिया करेंगे। लेकिन घर का क्रिया नहीं, गंगा जी का इच्छा था ये वसु के उद्धार करना, और बोले थे जिस दिन हमारा काम में बाधा देंगे मैं उस दिन आपसे अलग हो जाऊंगा। तो इस प्रकार वो 7 संतान को जन्म देते ही तुरंत लेके जाते अपना नदी में पानी में फेंक देते हैं। शांतनु महाराज सहन करने वाले, एक पुत्र, पहला पुत्र को कम से कम माँ का बहुत दर्द होता है, इतना कष्ट से गर्भ में धारण किया, पालन किया गर्भ में, और जन्म होते ही उसको मरवा दिया जाए। माँ का प्रेम ज्यादा होता है, लेकिन वो माँ ऐसा निकला कि माँ के बारे में कुछ उनको पता नहीं माँ क्यों कर रहे थे, गंगा माँ, लेकिन शांतनु को बहुत दर्द होता था, लेकिन बोलता नहीं था, बोलेंगे तो हित विपरीत हो सकता है, शर्त किए हैं। तो 7 तक तो कैसे न कैसे भीष्म पितामह ये शांतनु महाराज सहन किए, लेकिन 8वां में सहन हो नहीं सका। गंगा माँ को रुकवा दिए, बोले आप क्या करें, 7 तो मरवा दिए, ये लास्ट में क्यों, कम से कम इसको तो बचा लो। गंगा जी वहीं छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और उनका नाम हो जाते हैं देवव्रत, जो आगे जाके गंगा पुत्र भीष्म नाम के विख्यात होता है। 12 महाजन में से एक महाजन भी गुना जाता है। तो ये अष्ट वसु में से अग्नि जो वसु है, अग्नि का बहुत क्रिया है। खंड प्रस्थ में अग्नि के भूख लगा है। अग्नि भूख लगता है क्या करता है, घी को पीता है, कहीं जलाते हैं ना, हमको भूख लगता है जैसे राइस खाते हैं, तो अग्नि को भूख लगेगी, कहीं ना जलाएगा ना। तो खंड प्रस्थ वन जो था उसको जला रहे थे, लेकिन इंद्र उसी जला हुआ जगह को इंद्र का संरक्षण में था, लेकिन वो पानी बरस रहे थे। तो अग्निदेव आके पांडव के शरण लेते, बोले हमको भोजन नहीं दे रहे। अग्निदेव स्वयं शरीर के रूप में आके बोले अच्छा कहाँ क्या बात है, बोले हम खंड प्रस्थ वहां कोई नहीं रहता, हम वहीं जला रहे, हमको भोजन करना है, जलाना ही उनका भोजन है। अब वहां पे जाते हैं तो अग्निदेव अपना दग्धा चालू कर दिया, पूरा वन जंगल जलने लगा। और तब तक इंद्र आके बारिश, लेकिन अर्जुन भगवान की कृपा से बाण छोड़ते थे, बड़ा छतरी जैसे पकड़ लेते एकदम पूरा। हाँ, एक मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट एकदम दूसरा हो जाए, बारिश ऊपर हो रहा है, जैसे हमारा
भगवान कृष्ण गिरधारी के धारण किया, इंद्र खूब बरस रहे थे। इंद्र सोच रहे सारे ब्रजवासी समाप्त हो जा रहे, डूब के जा रहे होगा, पानी कोई नहीं जा रहे, शंकरसर कुंड में पानी सूख ही जा रहे हैं कोई ब्रजवासी पूरा सुरक्षित। तो इंद्र भी ऐसा बारिश करे लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वहाँ पे अग्नि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो अग्नि का काम है दग्ध करना। ये अग्नि एक भाषा तपस्या, अग्नि मतलब जलाते हैं, तो अग्नि मतलब तपस्या। जैसे हम लोग उपवास करते हैं, निर्जला करते हैं, आप लोग को महसूस होगा शरीर बहुत तपता है, मतलब जटार अग्नि बहुत तेज होता है, शरीर का प्रभाव पूरा शरीर को अग्नि फैलाता है। तो तपने का जो है वो तपस्या से क्या होता है, हमारा इंद्र संयम होता है। तो वो इंद्र संयमित के कारण भक्ति के जीवन का उसमें हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो अग्नि जो है यहाँ पे वसु के नाम में श्रेष्ठ बताया है, अग्नि वसु में श्रेष्ठ, इसलिए उस अग्नि जो तपस्या स्वरूप है। हम कभी कोई प्रसाद लेते हैं लेकिन पानी पी लेते हैं, लेकिन कभी कोई कुछ लोग डांट देते, अरे अब आग में पानी डाल दिए तो आग पचाए कैसे। तो भगवान अग्नि, जटार अग्नि में जो भगवान स्वयं है वो भी पचा रहे ना। तो वही अग्नि के स्वरूप जहां भी देख रहे जल रहे। ब्रह्मा जी भगवान अग्नि के द्वारा, ब्राह्मण के मुख द्वारा खाते हैं, पचाते अग्नि के द्वारा ना। तो भगवान अग्नि के स्वरूप है। तो यहाँ पे बोल रहे कि मैं पापक का चाशु, पाप मतलब पापक मतलब पाक के पचाते हैं, तो वो अग्नि के समान है। और वसु नाम जो अष्टवसु के बारे में, शिखर नाम, शिखर में कौन सा शिखर है, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जिसको विष्णु चक्रवर्ती बोलते हैं। सो सुमेरु पर्वत के बारे में भागवत में चर्चा है 5वां स्कंद का 16 अध्याय में। तो वहां पे वर्णन है कि भूमंडल के मध्य स्थल में जो है जम्बू द्वीप के केंद्र बिंदु है। वो कैसा देखने में होता है, स्वर्ण का है, स्वर्ण ही है पूरा सुमेरु पर्वत, पूरा स्वर्ण से स्वर्ण कालार के है। और उनका ऊंचाई के बारे में बताते हैं कितना, 84,000 योजन। एक योजन मतलब कुछ माइल, 12,000 कुछ, हमको ये कैलकुलेटर पता नहीं। तो मतलब बहुत लाखों किलोमीटर है लंबाई ऊपर, मतलब मानो ये धरती है, इसको ऊपर 84,000 योजन, नीचे 16,000 योजन। तो इतना सुमेरु पर्वत का लंबा है। और उसमें सुमेरु पर्वत के ऊपरी परिभाग जो है वहां पे देव देवता का निवास स्थान है। तो कोई आप लोग सुमेरु पर्वत जाएंगे तो देव देवता का दर्शन हो जाएगा। लेकिन इतना चढ़ाई, हमको किसी ने कहा था कि हमको बम्बई से तो वृंदावन आने के, दिल्ली आने तो 3 दिन लग जाते गाड़ी में, वो भी कितना दूर है। हमको तो मैप में दिखता है कि यही नजदीक है, और 84,000 योजन, कोई जन्म लग जाएगा, असंभव है। और इसके ऊंचाई इतना है भगवान की। तो ये शिखर में जो सारे पर्वत में शिखर है, विभूति जोग है, भगवान हर चीज में भगवान को दर्शन करने के लिए मतलब ये कथा सब सुना रहे किसको, अर्जुन के द्वारा हम सबको, कि गहरा रुद्र में मैं शंकर हूँ। हम शिव जी को भगवान विष्णु के भक्त भी समझते हैं, या इस दृष्टिकोण से यानी भगवान के एक विकार है, दोधी के स्वरूप भगवान स्वयं है, या भगवान पाने के लिए ही कृपा प्रदान कर सकते हैं शिव जी। और दूसरा है क्या, इस ब्रह्मांड के तमगुण के भारदाता है। तमगुण के भारदाता बोले तो संहार करते हैं। तो कली युग के अंत में जो संहार करने वाला शिव यही करेंगे, रुद्र अवतार। तो ये सारे भगवान इतना सुनाने के बाद जो 9वां चैप्टर में हम लास्ट वाला श्लोक पढ़े थे, वहां पे प्रभुपाद जी शब्द लिखे हैं खूब महत्वपूर्ण। कौन सा पैरा में?
ये मन कृष्ण संबंधित एक उत्तम पद में कहा जा क्या है, कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्म में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवता की पूजा में रहता है वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण के चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी तो एकदम सीधा शब्द बता रहे हैं कि देवता पूजा करने वाला वरदान नहीं मिलेगा। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक शब्द लिख रहे, जो कोई भगवान के भजन करके गिर भी गया होगा, मतलब भक्ति पद से विलग हो गया किसी कारण, बस काल के प्रभाव से माया की चुंगल में फंसा हो, लेकिन जितना भक्ति की है उसका अधिक गुना लाभ है जिसने देवता से पूजा करके संतुष्ट प्राप्त करे, उससे वो कई गुना अधिक जो भक्ति किए लेकिन पूरा कर नहीं सका, गिर गया व पतन हो गया, तो वो तो देवता पूजा करने वाला से श्रेष्ठ बोल के यहाँ पे गुण रहे। और की कह रहे कि हो सकता है कि वे प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर गया तो भी उसे अन्य दर्शन नहीं। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए, मतलब आप सब लागे हैं वृंदावन धाम में, क्रमशः उसे आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होना जाना चाहिए जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्त को रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततः वह कृष्ण के रूप में परम पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो भगवान की भक्ति करना कितना आसान है, भगवान ये चैप्टर में बता रहे कि भगवान कह रहे कि ठीक है, हमको विग्रह के मंदिर आने के समय नहीं, घर के बगल में कोई अस्वस्थ पेड़ भी है ना, बरगद पेड़ है ना, वो उसमें भी मैं हूँ, ये पर्वत जो देख रहा है ये भी मैं हूँ, है ना। तो कोई बुद्धिमान देख रहे, जो बुद्धिमान के बुद्धिमत्ता में से बुद्धि मैं ही हूँ, तो ऐसे दृष्टिकोण से हम भगवान को शरण कर सकते हैं किसी भी हालत में। इसलिए भगवान ये बुद्धि दे रहे, एक बच्चा जैसा एक तरल पदार्थ पी के उदर को पुष्टि कर लेते हैं, उस प्रकार हम जैसा कलि युग के मनुष्य के भी भगवान को कुछ लोग विग्रह को विश्वास नहीं करते, किंतु बरगद पेड़ में जरूर पानी दे देते हैं। हम लोग देखे होंगे गांव घर में बरगद पेड़ में पानी देगा, लेकिन भगवान को मानता नहीं, शिव जी को मानता है, भगवान को मानता। तो ठीक है, मैं भी हूँ। अब कैसे भी करे, कोई जन्म लग सकता है, लेकिन वो भगवान के अंतर्गत तो सेवा कर रहे, भगवान को प्राप्त होगा। तो भगवान इसी दृष्टिकोण से हमको भी देखने कह रहे, हमारा नजरिया को उस तरफ देखना है कि कोई बरगद पेड़ में पानी डाल रहा है मतलब भगवान को सेवा करे, ना कि अरे फालतू में बरगद में पानी तुलसी में डाल देते तो अच्छा होता। हमको वहाँ पे हे बुद्धि ना करे करके वहाँ पे सही बुद्धि लगाने के लिए हमको भी ये सूचित कर रहे कि विभूति योग के ज्ञान के माध्यम से कि हमारा दृष्टिकोण से भी बदले। कोई क्या कुछ भी क्रिया करे, उस क्रिया के पीछे भगवान के नजरिया दृष्टि से हम नजर डालें। जब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उस नजर को हम डालें कि व्यक्ति कोई पहाड़ पूजा कर रहे हो, भगवान तो बोले हम भी पहाड़ है, तो उसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं हम। या कोई लोग सूरज देवता के भी पानी डालते हैं, भाई ठीक है, शिव को पानी डाल, ठीक है, भगवान के कोई ना कोई तरीका से सेवा कर ही रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम नजर को भी अपने नजर बदल सकते हैं। तो इसी अध्याय के ये श्लोक के माध्यम से हम यही निष्कर्ष निकाले कि हम मन को तो भगवान के शरण में हमेशा नहीं रख सकते, तो विभूति योग के माध्यम से हम भगवान को कैसे शरण कर सके, भगवान ये दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें कह रहे, संकेत करे कि मैं ये भी हूँ वो भी हूँ, अब देखो मेरे को। इस प्रकार हमारा नजरिया बदले और भगवान के शरण करने के स्थिति को वर्धित करे। जैसे ध्रुव महाराज हमको सबको प्रार्थना करने के लिए
निदर्शन खुद बने कि हम ऐसा प्रार्थना करते हो, आप भी करें कि हम भगवान को कैसे स्वतः कृष्ण को शरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कली युग के महामंत्र के माध्यम से हम शरण कर ही सकते हैं। किसी का कोई संशय हो तो बस पूछ सकते हैं। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण को भी मानते हैं, भगवान हम जैसे सूरज को भी जब चढ़ाते हैं तो क्या, तो भगवान सूरज और चंद्रमा, भगवान बोलते मेरे आँख है ना, तो हम उसी दृष्टिकोण से देख सकते कि भगवान के सूरज जो है भगवान के नेत्र है, उसी नेत्र दृष्टि से हम भगवान के ही एक्चुअली सेवा कर रहे हैं उस, हाँ, सेवा करने से। हाँ, हम कहीं भी देव देवता के पास जाए, ये हमको वही प्रार्थना करे भगवान हमको भगवान की भक्ति। गोपी लोग कात्यायनी देवी व्रत किए थे, माता की पूजा किए थे ना, वो कोई नारायण की पूजा नहीं किए थे, माता कात्यायनी के उपवास किए थे, और उनके ही यही मांग रहे थे हमको कृष्ण के पति रूप में पाना चाहता हूँ, यही मांगे थे ना। तो वो तो सिखाए एक्चुअली हम लोग को, कोई देव देवता पूजा करे, लेकिन प्रार्थना एक ही है कि कृष्ण के कैसे हम पति के रूप में, सखा के रूप में, या जिसका भावना है, जिसमें उसका रुचि है, वो प्रार्थना करेंगे तो जरूर उन लोग के पास कृपा शक्ति है, देंगे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, वो तो है। शिव जी और शंकर जी में कोई फर्क है? एक ही है। शिव और शंकर पोपा जी यहाँ पे एक ही लिखा है, रुद्र में शंकर और शंकर जो है वो शिव है। और किसी का कुछ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, सावेत गौर भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे